बिहार, झारखंड के अंदर पहाड़िया, ये जो जातियां विलुप्त हो रही है, इनको कैसे मुख्य धारा के अंदर लाया जाए। तो 100% आरक्षण इन जातियों को, जो ये लोग हैं जिनको देखने के लिए वर्ल्ड से लोग बाग आते हैं, उनकी जो प्रकृति के प्रति प्रेम है और एक तरीके से जो उनका रहन सहन और जो वहाँ का सिस्टम देखने के लोग जाते हैं, संस्कृति और जाड़वा के लिए जिस तरह की बात है, हर व्यक्ति चाहता कि एक बार पोर्ट ब्लेयर जाए और इन जातियों को देखे। लेकिन दुर्भाग्य धीरे धीरे जातियां विलुप्त हो रही, इनको बचाया कैसे जा सके। एक तो एजुकेशन इनका पूरा कंप्लीट फ्री कर रही है सही सरकार है वहां पे, लेकिन और ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है और 100% इन जातियों को आरक्षण मिले। और ये डिलिमिटेशन जो झारखंड में नहीं हुआ, उसका सबसे बड़ा कारण ये भी था कि आदिवासी वहां पे उनकी कम होती जा रही थी, इसलिए झारखंड में डिलिमिटेशन नहीं हुआ था। सौज महोदय, 1913 के अंदर राजस्थान में मानगढ़, जिसकी मैंने पहले भी जिक्र किया था कि मानगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी भाइयों ने कई क्रांतिकारी वहां पे हुए और उन्होंने अंग्रेजों से लड़ाई लड़ते हुए एक सभा कर रहे थे और उसमें जलियांवाला बाग से बड़ी घटना थी। अंग्रेजों ने घेर के अंधाधुंध गोलियां बरसाई और मानगढ़ के अंदर 1700 से ज्यादा आदिवासी भाई 1913 में शहीद हो गए। प्रधानमंत्री जी वहां गए थे राजस्थान के अंदर, गुजरात का भी बॉर्डर है, एमपी का भी बॉर्डर है। मैं मांग करूंगा कि मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया जाए। ये पूरे देश के आदिवासियों की और तमाम लोगों की आस्था का मामला, ये मेरी मांग रहेगी। सौद महोदय, एक जो ये आरक्षण है एसटी को, ये 7.5% है, इसमें मैं मांग करूंगा कि इसको बढ़ा के देश के अंदर एसटी के आरक्षण को बढ़ा के 10% किया जाना चाहिए। कुछ जो इशू है, समाज के प्रत्येक नागरिकों को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी से मूल कर्तव्यों का भी बोध होना आवश्यक है। हमारा ये रहेगा कि इसके ये जन जागरण अभियान चला के लोगों को इसके प्रति जागरूक किया जाए। साहब, हमारे जैसे शेड्यूल कास्ट है राजस्थान के अंदर, जिस इलाके से हम लोग आते हैं वहाँ मेघवाल समाज की बड़ी संख्या है, लेकिन वहाँ पढ़ाई का माहौल नहीं था, शिक्षा नहीं थी, इसलिए वो लोग आरक्षण में नहीं आ सके। पूर्वी राजस्थान का एक हिस्सा आया। तो जन जागरण अभियान चला के इनको एससी एसटी को अपने मौलिक अधिकारों की जानकारी के लिए अभियान चला के लाभान्वित कैसे करें, इसके द्वारा सरकार को समय समय पर योजना चलानी चाहिए। जब तक दलित समुदाय में शिक्षा की और ट्राइबल में ये लॉ नहीं चलेगी, तब तक उनका सामाजिक, आर्थिक और मानसिक रूप से विकास संभव है। समुदाय की काया पलट करने के लिए इसमें व्याप्त कुरीतियों, अंधविश्वास, पिछड़ेपन और गरीबी को दूर करने की जरूरत है। इसके लिए समाज के प्रबुद्ध लोगों के साथ साथ स्थानीय बुद्धिजीवियों, शिक्षकों और समाजकर्मियों के अलावा जनप्रतिनिधियों